शिवसेना के एक नेता संजय राउत जी ने यह कहा है कि आपातकाल इसलिए जरूरी था कि एनार्की हो गई। मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन के लोगों से कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हो रहा वह पवित्र जेपी आंदोलन एनार्की था। मैं लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी एनार्की के हिस्से थे। भारत के इतिहास में एक ही उदाहरण है जब किसी प्रधानमंत्री को चुनावी धांधली और चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। आज शिवसेना के एक नेता संजय राउत जी ने यह कहा है कि आपातकाल इसलिए जरूरी था कि एनार्की हो गई थी। मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन के लोगों से कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हो रहा वह पवित्र जेपी आंदोलन एनार्की था। मैं लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी एनार्की के हिस्से थे। सत्ता लोलुपता में आज अपने ऊपर आप अराजकता का स्टैंप भी लगाने को तैयार हो गए। और अब मैं बताना चाहता हूं कि वो एनार्की क्या थी, ये इमरजेंसी लगी क्यों थी। भारत के इतिहास में एक ही उदाहरण है जब किसी प्रधानमंत्री को चुनावी धांधली और चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा, यह आरोप नहीं था, न्यायालय के द्वारा दोषी पाया गया और इस कारण से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदस्यता तो रहेगी परंतु आपकी सांसद के रूप में कोई काम नहीं कर सकती। 6 साल लड़ने प्रतिबंध था, आप सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती, वोटिंग नहीं कर सकती। तब ये इमरजेंसी लगाकर वो जो संविधान का 38वां और 39वां संशोधन था वो रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया गया, यानी भूतलक्षी प्रभाव से लगाया गया कि और प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी कोर्ट नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री के किसी निर्णय की कोई समीक्षा नहीं कर सकता। इसलिए संविधान की उस घनघोर और दुर्दांत हत्या की स्मृति के लिए यह आवश्यक है। और यह क्यों हुआ यह भी मैं बता देता हूं। ऐसा नहीं कि सब कुछ सिर्फ 1975 में हुआ, उससे पहले। और मैं एक और आज एक गंभीर सवाल करना चाहता हूं। बहुत सी फॉरेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स जो डिक्लासिफाइड हो चुकी हैं और कईयों ने पब्लिश भी किया है, मैं इस कैविएट के साथ बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को उसमें अगर आपत्ति है और हिम्मत है तो उन पर मुकदमा करना चाहिए। नित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 जिसमें भारत का उल्लेख है, उसमें तो क्या क्या वर्णन है कि इमरजेंसी के दौरान विदेश की शक्तियां किस ढंग से भारत की सत्ता को संचालित कर रही थीं, कहां तक हस्तक्षेप कर रही थीं। क्यों नहीं तक कांग्रेस ने आज तक उन पर मुकदमा किया या आपत्ति की। तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि आज ये जो बहुरूपिया स्वांग बनाकर आए हुए हैं, संदेह उत्पन्न होता है कि आज कौन सी शक्तियां संचालित कर रही हैं। क्योंकि यह चुनाव भारत के इतिहास का पहला चुनाव था जब किसी विदेश में बैठे हुए धन कुबेर ने बाकायदा बयान दिया था प्लेज करते हुए कि मैंने $1 बिलियन रखा हुआ है मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं इमरजेंसी के समय में भी, और मैं कई किताबें गिना सकता हूं पर मैंने एक का नाम इसलिए लिया है कि इनको हिम्मत हो तो इनके उस पर जाकर प्रतिवाद करना चाहिए, जिसने कहा था कि उस समय किस सीमा तक सरकार पर शिकंजा था विदेशी शक्तियों का।